मंगलवार को नर्मदा नहर गांधव के रामजी की गोल के आसपास जो मुख्य नहर है वहाँ पर एक तैरता हुआ शव मिला था, जिसके बाद में गुड़ामलानी पुलिस को और रामजी गोल चौकी के प्रभारी को बुलाया गया था। तो उस वक्त उस व्यक्ति को आसपास के लोगों की सहयोग से पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला था और उसकी शिनाख्त रमेश के नाम से हुई थी, जो कि जालोर जिले का सांचौर का रहने वाला है। इस मामले में एक गुमशुदगी भी दर्ज थी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। परिवार ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। परिवार ने पत्नी और उसकी सास पर हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है और सुबह से परिवार के लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो इस मामले में आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। क्या कुछ कहा परिवार के लोगों ने, सुनिए। रमेश कुमार प्रताप जी सुतार डांगरा वालों का मर्डर किया है इनके ससुर वाला ने। तारीख 28 को ये शाम को यहाँ से इनको घर पे पैसे देके गया। इसकी ससुर बीमार थी तो वो लोग हॉस्पिटलाइज के लिए पैसे दिए थे। 28 तारीख को रात को वो पैसे देके घर पे आया। घर पे आने के बाद रात को वो घर पे ही था और सुबह 9:30 बजे घर से निकला था कि मैं जा रहा हूँ मेरी घरवाली को लेने के लिए। फिर यहाँ लेने के लिए आया, 10:30 बजे पहुँचा और वहाँ पहुँचते ही इनकी गाड़ी जब्त कर दी इन लोगों ने। और तो कितने भी आदमी इनकी साजिश के हिसाब से लगा के इन लोगों ने बस उसका मर्डर करवा दिया और रूम में ले जाके फिर मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को कम से कम 3 दिन अंदर रखा है इनके घर पे। फिर बाद में ये जो रमेश की घरवाली मनीषा गई है वहाँ पे रामजी का गोल चौकी पे, तो उसने FRI की है कि भाई मेरा ये घर के आगे कोई आवारा गाड़ी आई है और ये आके गाड़ी लेके जाओ। फिर बाद में FRI करने के बाद में पुलिस वालों की 60 गांठ के हिसाब से उनने बोला कि ये मेरे घर वाले की है गाड़ी, प्लस इसने मेरे से गाली गलौज किया। उतना ही वो उससे बयान देके और गाड़ी को रफा दफा करवा दिया वहाँ से। हम यही परिजनों से और डिप्टी साहब से, CI साहब से यही मांग करना चाहते हैं। पहले तो वो पुलिस चौकी का जो भी है मौका मुआवजा पंचनामे बिगड़ किया है उनकी जाँच चाहिए, हमें उनको निलंबित किया जाए। प्लस हमें जो हमारा 302 दफा के साथ जो कार्रवाई हो रही है उनका हमें पहले गिरफ्तार किया जाए, फिर हम बाद में PM करेंगे। रमेश के शव की पहचान के लिए पुलिस ने उसके परिवार के लोगों को बुलाया था, जिसके बाद में परिवार के लोगों ने शव की पहचान कर दी। क्या कुछ इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा, सुनिए। जी, आज से 3 दिन पूर्व एक युवक ससुराल आया था जिसकी गुमशुदगी उनके परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी। गुमशुदगी की कार्रवाई के दौरान आज नहर में तैरती हुई लाश की सूचना मिली थी, जिस पर हम मौके पे गए थे। लाश को बाहर निकाली गई जन सहयोग से और उनके परिजनों को बुलाए गए। परिजनों ने लाश की शिनाख्त की रमेश कुमार सुतार डांगरा के रूप में की गई, जहाँ से लाश को मोर्चरी रूम में शिफ्ट करवाया गया। ऐसा बताया जाता है कि रमेश 3-4 दिन पहले ही अपने ससुराल गया था और वहीं उसके बाद से ही वो लापता था। जब परिवार को इसकी जानकारी मिली तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद में भी जब नहीं मिला तो परिवार ने उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और उसके बाद में अब रमेश का शव मिला है। शव को गुड़ामलानी की मंगलवार की रात्रि को ही मोर्चरी में रखवा दिया गया था। सुबह पुलिस के लोग लगातार समझाइश कर रहे हैं कि इस मामले के अंदर जो भी परिवार की ओर से रिपोर्ट दी गई है उसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी सामने आएगा उन आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन परिवार के लोग इस बात पर अड़े हैं कि रमेश को साजिशपूर्ण तरीके से उसकी एक हत्या करने की आशंका जताई है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि रमेश और उसकी पत्नी में अनबन चल रही थी और इसी बात को लेकर सब कुछ विवाद हुआ है। अब यह तो पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच करेगी और साफ होगा कि जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।